यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे तेज़ से चलने वाली कौन सी ट्रांसपोर्ट है तो आप शायद कहेंगे एयरप्लेन। जी हाँ, ये आपको पता चल गया होगा हमारे वीडियो के टाइटल से कि आज हम हाइपरलूप के बारे में बात करने वाले हैं। हाइपरलूप जिसकी गति 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होगी। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलॉन मस्क की सोच का परिणाम है। हाइपरलूप एक ऐसा नाम है जो ट्रांसपोर्टेशन के अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार है। ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी ट्रेन जो जल्द ही दुबई में बनेगी, दुबई और अबू धाबी के बीच की 90 मिनट की दूरी को सिर्फ 12 मिनट में तय करेगी। ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये एक मॉडर्न दुबई का प्रोजेक्ट है जो ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी। आइए चलिए आज के वीडियो में दुबई की हाइपरलूप ट्रेन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि भारत में हाइपरलूप का क्या मिशन है। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इंक नैरेटिव्स पर। पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। यह हाइपरलूप ट्रेन ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ने वाली स्पीड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ही अपने आकर्षक डिज़ाइन के लिए माना जाता है। ये ट्रेन स्पेसएक्स और टेस्ला के जॉइंट मिशन है ट्रैवलिंग टाइम को कम करने के लिए। इसका मॉडल पहली बार 2019 में दुबई मोटर शो में प्रेजेंट किया गया था, जहां इसका मॉडल लोगों के सामने पेश किया गया। तब से लेकर आज तक ये ट्रेन चर्चा का विषय बनी हुई है। दुनिया भर के देशों ने इस हाइपरलूप ट्रेन को अपने देश में बनाने की कोशिश में लगे हैं। ये तो हर कोई जानता है कि पूरी दुनिया में इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अबू धाबी और दुबई का कोई मुकाबला नहीं है। इसी परंपरा को कायम रखने के लिए दुबई ही सबसे पहले हाइपरलूप ट्रेन को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, ताकि आगे भी एडवांस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में दुबई का बोलबाला बना रहे। इसी कारण अबू धाबी इसी प्रोजेक्ट में $22 बिलियन खर्च कर रहा है। हालांकि हाइपरलूप वास्तव में एक तरह की ट्रेन ही है, लेकिन ये किसी भी पहले से बनी हुई ट्रेन से काफ़ी अलग और तेज़ी होती है। ये यातायात में एक नई साधन के रूप में उभर रही है जो फास्ट ट्रैवल और अगले स्तर पर ले जाने की क्षमता रखती है। ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के मामले में ये ट्रेन नेक्स्ट जनरेशन ड्राइवर फ्री ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करती है। ये टेक्नोलॉजी को देखने में एक साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। आजकल दुबई से अबू धाबी में जाने में लगभग 90 मिनट लगते हैं। हालांकि हाइपरलूप ट्रेन के बनने के बाद ये समय केवल 12 मिनट तक ही होगी। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए विश्व भर की कंपनियां में रेस ही लगी है, लेकिन रिचर्ड ब्रेंसन की हाइपरलूप वर्जन 1 कंपनी में इस रेस में सबसे आगे है। हाइपरलूप वर्जन 1 का ये दावा है कि ये 100% इलेक्ट्रिक है। ये फ्यूचरिस्टिक ट्रेन वर्जन 1 एक लूप में काम करती है, जिसमें कैप्सूल की तरह कंपार्टमेंट होते हैं जिन्हें पॉड कहा जाता है। हाइपरलूप ट्रेन में आपको कंफर्ट और लग्जरी की हर चीज़ मिल जाएगी। साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाले सभी पार्ट्स और फीचर्स आपको मॉडर्न और लग्जरी फील देंगे। इस ट्रेन को 1 घंटे में 1000 यात्रियों की यात्रा करने में क्षमता होगी और ये तेज़ी से चलने के साथ साथ लग्जरियस भी है। ये आज के टाइम में जापान की सबसे तेज़ से चलने वाली बुलेट ट्रेन से भी काफ़ी तेज़ होगी। हाइपरलूप का ये कॉन्सेप्ट पहली बार 2012 में सामने आए थे, जब टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क ने हाइपरलूप की ट्रेन की बनने की बात कही। Something that I think could solve goddamn traffic problem. उन्होंने बताया कि एक रिड्यूस एयर ट्यूब बनाना चाहते हैं, जिसमें फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को कम करके ट्रेन की स्पीड को काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सकता है। एलॉन मस्क ने इस टेक्नोलॉजी के लिए एक कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें हाइपरलूप टेक्नोलॉजी 1500 किलोमीटर की स्पीड से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। हालांकि शुरुआत में लोगों के लिए इस टेक्नोलॉजी पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जब बात दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की आती है तो उनके लिए किसी ऐसे काम को करके दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक नई कंपनी की स्थापना की जिसका नाम द बोरिंग कंपनी है। ये कंपनी इस कॉन्सेप्ट पर काम करने की शुरुआत की और पहली बार यूएस में हाइपरलूप टनल को बनाने का काम शुरू किया गया। ये टनल वाशिंगटन डीसी को न्यूयॉर्क सिटी से कनेक्ट करता है, जो दोनों शहरों के बीच आज के टाइम को 3 घंटे से कम करके केवल आधे घंटे तक कर देगी। जहां यूएस में एलॉन मस्क खुद इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, वहीं दुबई में इस हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट का नाम रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जन हाइपरलूप 1 कर रही है।
भले ही हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की शुरुआत एलॉन मस्क ने की हो, पर दुनिया के सभी देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जहां बात इनोवेशन और टेक्नोलॉजी की हो, वहां भारत पीछे कैसे रह सकता है। इसीलिए हमारे देश भारत ने वर्जन हाइपर 1 के साथ काम करने का फैसला किया है, जो अब दुबई और अबू धाबी की तरह में इस रेस में शामिल हो चुके हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अबू धाबी की कंपनी एल्डर ने 2018 में 150 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट के लिए वर्जन हाइपरलूप 1 के साथ एक डील साइन की थी। वर्जन हाइपरलूप 1 की टेस्ट फैसिलिटीज़ में इस प्रोजेक्ट पर काम जारी है और यहाँ इसकी टेस्टिंग भी हो रही है। टेस्ट के दौरान वैक्यूम ट्यूब को 370 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर चलाया जाता है। वर्तमान में हाइपरलूप 1 की अधिकतम स्पीड 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक है, जिसे भविष्य में बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए दुबई को और 20 किलोमीटर के अतिरिक्त ट्रैक की आवश्यकता होगी ताकि इसकी और टेस्टिंग की जा सके। हाइपरलूप 1 की सीट जर्मनी की कार कंपनी BMW द्वारा बनाई गई है। यात्रियों को इस ट्रेन में हमेशा सीट बेल्ट बांधना चाहिए। इस रफ्तार में ट्रेन की कोई खिड़की नहीं होती है। एक एंटरटेनमेंट स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे यात्रियों का सफ़र और भी मनोरंजक होगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी द्वारा शहरों के बीच के यातायात का समय कम होगा और इससे दुबई की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में हर स्टेशन के बाद स्पीड को बढ़ाने की क्षमता होती है। इस टेक्नोलॉजी में ट्यूब के अंदर की हवा को निकाल दिया जाता है, जिससे कम फ्रिक्शन और लो एयर प्रेशर के कारण ये ट्रेन 700 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है, जबकि पॉड में खुद की एयर सप्लाई होती है। इस टेक्नोलॉजी से दुबई को काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इससे काफ़ी नए जॉब्स क्रिएट होंगे। दुबई के बुर्ज खलीफा और अबू धाबी के इतिहाद टावर को मुख्य स्टेशन के रूप में चुना गया है। ये 2 स्टेशन को पोर्टल के नाम से जाना जाएगा, जहां से यात्रियों को टनल के अंदर से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट को देख के लगता है कि ये आने वाले फ्यूचर की तरफ बड़ा कदम साबित हो सकता है, जो आने वाले समय में मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपको भी लगता है कि दुबई के बाद ये भारत में भी देखने को मिलेगी? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद।